मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा जी देखो दिनों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिनों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। हमारे भैया अंजलि सुपरवाइजर साहब जी, भैया अनूप सुपरवाइजर साहब जी, नगर निगम अयोध्या, जिनके द्वारा एक से एक मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक से एक मुद्राएं हमारे भैया जी की ओर से भी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या बेटे धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, बढ़िया। मेरी उम्र दा, बढ़ा दो भाई साहब। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा जी देखो दिनों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिनों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। जालिमा है देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। कोई जोड़ नहीं भाई साहब, राकेश भाई साहब। बढ़िया गीत को सुनिएगा। अरे ममता जब मन में जगे, अरे ले ममता की ओर, तो चाह भरे चित पर करे एक अनचाही चोट। तो पलकों पर पल पल पले सपनों का संसार, क्या से क्या कर दे कभी अपनों की फटकार। भैया गीत को सुनिएगा। गीत में ज्यादा कोई विशेषता नहीं है, लेकिन बस बात चल रही है कि जब अपने किसी अपने को डांटते हैं, फटकार लगाते हैं या कुछ कहते हैं, तो उन अपनों की फटकार से, डांट से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। ये तो सत्य बात है बेटे, सत्य बात, बिल्कुल बेटे। अब आइए, किस किस के जीवन में इस डांट से, इस फटकार से बदलाव आया है। और क्या बेटे। पहली बात सुनिएगा। पहली बात। अरे बैठा धूप को जब गोदी में निहारा है, क्या बात है। एक नंबर भाई साहब। भैया सुनिएगा। जिस समय राजा उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को अपने पिता की गोदी में बैठा देखा, तो किया क्या, सुनिएगा। सुनिए। तो बैठा गोदी में, अरे बैठा ध्रुव को जब गोदी में निहारा है, तो बदला माता की नजरों का नजारा है। बिल्कुल बेटे। और जैसे ही ध्रुव की सौतेली माँ ने ध्रुव को पिता की
गोदी से उतार दिया। तो पंक्ति दे रही हूँ कि तीखी वाणी का, हाँ तीखी वाणी का बाण मान मारा है, कर पकड़ कर के गोदी से उतारा है, कर पकड़ कर के गोदी से उतारा है। तो भैया ध्रुव कहने लगे मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। गीत तो समझते रहिए भाई साहब। अब वेदना कैसी दी? कैसी बेटे? मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। तो बोली, हाँ बोली के बोली, क्या बात है बेटिया? गोली सी चली है सीना चीर के। बोली गोली सी भैया माँ ने हाँ। ध्रुव को जैसे ही ध्रुव की सौतेली माँ ने पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि अगर इस गोद में बैठना चाहते हो अच्छा तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। तो बोली, बोली गोली सी चली है सीना चीर के। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा भैया। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, थोड़ा सा हारमोनियम का माइक बढ़ा दें। हेलो, आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। हमारे भैया रामचंद्र जी सुपरवाइजर साहब जी, हमारे दादा श्री विनय बागमान जी, आपके द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, हाँ सुनिए सुनिए भैया, एक टुकड़ा और सुनिएगा। भाई होकर भैया गीत को सुनिएगा। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया, कई बार कहा, कई बार समझाया अपने भाई रावण को, तो रावण कहने लगा क्या बेटे? भाई होकर के चाल कैसी चल रहा, पक्ष में दुश्मन के हो मुझे खल रहा। बिल्कुल आज तू मुझे समझाने आया है। मेरे टुकड़ों पे पापी यहाँ पल रहा, मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा। क्या बात है? मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा। भैया विभीषण ने रावण को समझाने का लाख प्रयास किया, कई बार कहा कि भैया इनसे वैर ना करिए, ये परब्रह्म परमेश्वर है, प्रभु श्री राम है। तो रावण ने विभीषण को लात मार के अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। क्या बात है? तो विभीषण कहने लगे
भैया ने अवहेलना की, अवहेलना, अवहेलना, भैया ने अवहेलना की, अवहेलना तो बोली, हाँ बोली के बोली, बोली सी चली है सीना चीर के। अवहेलना के कारण भैया, और जैसे ही भाई ने अवहेलना की तो बोली गोली सी चली है सीना चीर के। क्या बात है? ये एक टुकड़ा और सुनिएगा, और सुनिए भैया। द्रौपदी दे ठहाका हंसी देख कर, हुआ क्या? क्या बने? द्रौपदी दे ठहाका हंसी देख कर, और कहने लगी द्रौपदी कि जल की धारा न आई इसे है नजर। और दुर्योधन के लिए व्यंग भरे शब्दों में कहा द्रौपदी ने, पैदा अंधे ने अंधा किया है कुंवर, तो ताना दे दे के छलनी किया है जिगर। के ताना दे दे के छलनी किया है जिगर। और जब द्रौपदी ने दुर्योधन को ताना मार दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, तो हुआ क्या? भाभी ने आलोचना की, आलोचना तो बोली, 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 बोली सी चली है सीना चीर के। आलोचना, और जब आलोचना की ना द्रौपदी कहती कि अंधे का पुत्र अंधा, और ना ही दुर्योधन ये सारी महाभारत कराता। भाभी ने आलोचना की, आलोचना तो बोली, बोली सी चली है सीना चीर। भैया आखिरी टुकड़ा और सुनिएगा। आखिरी भाई साहब। देखा प्रीतम, प्रीतम, सुनिएगा, आखिरी बात है। अब बात कर रही हूँ कलयुग की। जिस समय बाबा तुलसीदास जी अपनी पत्नी के विरह में तड़प रहे हैं, और जब विरह सहा नहीं जा रहा है, तो अर्धरात्रि को ही पत्नी से मिलने चले गए। और जब बाबा तुलसीदास जी आधी रात को पत्नी से मिलने अपने ससुराल पहुंच गए, तो उनकी पत्नी रत्ना कहने लगी कि देखा प्रीतम को कहने रत्ना लगी। लो भाई साहब, लो। वाह राकेश भाई साहब, ले बेटे, क्या सफाई है तुम्हारे हाथों में। शाबाश बेटे से। हमारे भैया जी की ओर से ये एक से एक मुद्राएं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद है भैया। और क्या भाई साहब, बहुत बहुत अच्छी बात दे रही हूँ, सुनिएगा। कहने लगी माता रत्ना, क्या बात है? कि देखा प्रीतम को कहने रत्ना लगी। और स्वामी के इतनी प्यारी पिया तुमको
लगी। रत्ना रत्ना इतनी क्या बात है, इतनी प्यारी ये रत्ना लगी कि आधी आधी रात्रि में ही मिलने चले आए, सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं किया। क्या बात है। तो कहा स्वामी सुनिए, रत जो लागी रत जैसी रत्ना लगी, के रत जो लागी रत जैसी रत्ना लगी। और स्वामी राम राघव में मन हर रत्ना लगी। अगर यही रत प्रभु राम के चरणों में लगा ली होती और क्या अयोध्या आ जाते तो तुम्हारा तारण तरण तो होता तो ठीक है, साथ में हमारा भी तारण तरण होता। और क्या, एक के साथ एक फ्री। जय हो। कहा प्रभु, कहा स्वामी ये जो रत इस शरीर से आप लगाए हैं, और क्या, इस शरीर से इतनी रत लगाए हैं, यही रत प्रभु राम के चरणों में लगाइए। और क्या बेटा, रत जो लागी रत जैसी रत्ना लगी, राम राघव में मन हर रत्ना लगी। राम राघव में मन हर रत्ना लगी। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी को पत्नी ने नव प्रेरणा दी, नव प्रेरणा। और जब नव प्रेरणा मिली, नव प्रेरणा दी, तो देखे हुआ क्या। पत्नी ने नव प्रेरणा दी, नव प्रेरणा तो बोली, हाँ बोली के बोली, बोली सी चली है सीना चीर। चल गई बेटे, चल गई। और जब माता रत्ना की बोली उनके हृदय में लग गई, उनके हृदय में लग गई, तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रच डाला। क्या बात है बेटा, क्या बात बेटे, बढ़िया। पत्नी ने नव प्रेरणा दी, नव प्रेरणा तो बोली, बोली सी चली है सीना चीर। गोली सी लगी, और क्या, तो ध्रुव जैसा भक्त संसार में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल, शाबाश। पिता की गोद के उतारे जाने के बाद स्वयं परम पिता परमेश्वर की गोद को पाए। जय 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 जय। दूसरी बोली विभीषण को लगी, तो प्रभु राम की शरण में जा पहुंचे, लंका का राजपाट पा गए। और क्या, दुर्योधन को बोली लगी, पूरा महाभारत हो गया। बाबा तुलसीदास जी को बोली लगी, बिल्कुल बेटे, तो रामचरितमानस की रचना हो। ये वाह बेटे वाह, क्या बात है, जय जय। क्या करे है बोली, बोली सी चली है सीना चीर। क्या करे है बोली,
पूरी सीटी आ रही। ये वाली सीटी मार और दूसरा मैं दे दीजिए। दे दो उठाओ। हेलो पहले आते हैं यही करते हैं भाई ये लोग लोग भी भाई इसको हेलो हेलो इसको थोड़ा बढ़ा दो। के बोल मुझसे तू आके क्यों चुराती है, अपने से भी बड़ा शर्माती है, मुझसे भी तू भला शर्माती है। अखियों में पाले अखियां है, पाले अखियां, दिल में आने का बता दूं तुझे रास्ता। पालमा तुझको दिल में बता दूंगा मैं रास्ता। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। ये तो दिलों की ये बातें नहीं जानता। अरे बालमा है, दिलों की ये बातें नहीं जानता। चूंकि सौतेली माँ ने ताना मार दिया। अरे कोई अपनी माँ होती तो अरे दादा आ गए दादा पाँच हुई हमारे भैया विनय बागमार जी हाथों से 100 रुपए आए हैं और एक कुसमाल है। इसको मॉनिटर बुलाओ भैया, थोड़ा बढ़ा दो। अब आपने कहा है मैया सौतेली माँ ने ताना मारा तो गोली सी चली है सीना चीर के। बिटिया जो गाना को लिखो खड़ा करो तुम माला वाला पहना दे। लली किसने लिखा है इस गाने? वो टीप दीने सतयुग का गाना गा रही हो और बता रही हो कि गोली सी चली। भाई 1.5 घंटा लगा दी गोली तब तो चलती नहीं थी। अरे बाण ले उत्यु। हाँ आओ का कृपाण ले उत्यु। अरे भैया सतयुग बढ़िया रहा है। बाण ले उत्यु, कृपाण ले उत्यु। और क्या नहीं कुछ तो पाषाण ले उत्यु। ये ऐसा घोड़े हो तुम लोग 1.5 घंटा में। अरे सतयुग बढ़िया रहा है जो लोग बाण मारते। सही गोली से चली, गोली से चली। गोली तो कलयुग में आई है। हाँ तब तो गोली मार दे। लेकिन गोली यहाँ नहीं चलेगी। सौतेली माँ ने ताना मारा तो अपनी माँ ने ध्रुव से कहा अरे मेरी किस्मत का चमका सितारा है। सिर्फ सौतेली माँ के ताने पर ध्रुव नहीं गए, वो तो खाली उतरे थे बस। और क्या मेरे में सीटी का आती है। आखिर ऐसा क्यों? तुम अच्छे हो बउआ। ये बात जिसका बोल है उसको हमारा कम न करो, हमारी सीटी नहीं आ रही। हाँ ये लेखक वाला काम करते हो। जिनके हमारा बढ़ाओ। हेलो आओ बढ़ाओ। हेलो ये बात हेलो हेलो
हमारे में सीटी नहीं आ रही। अच्छा तुम्हारे मिक्सर में आवाज है भाई, बढ़ाते नहीं हो तुम भी। आज ध्रुव सोच रहे हैं मेरी किस्मत का चमका सितारा है, आज चमकू मैं नभ में बन के तारा है। हेलो 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 हम लोग हेलो सीटी फिर कहाँ से आती है? मेरी जीवन की पतली विचारधारा है, मैंने धीरज हृदय में धारा है। हेलो मेरा ही कम कर दो भैया, सीटी आ रही है। हेलो हेलो अरे मैंने धीरज हृदय में अपने धारा है। तो सुनिए मैया ने संतावना दी, संतावना इसको कहते सांत्वना। समझो लली। मैया ने सांतावना दी, सांतावना बोली बोली बोली, अरे बोली है, अरे बोली है मधुर रस में घोल के। वाह गुरु वाह। क्या यार भाई जी, भाई साहब मान नहीं रहे हो आप। अरे ये लोग एक तो मुट्ठी बांध के बैठ जाए। हाँ हाथ खोल के बैठो भैया। गोली जैसी नहीं बोली बोली है मधुर रस में। भैया देखो मैं उधर तो खुला तो नहीं, ये हारमोनियम वाला यही दो। बस वही मार रहा था। अरे वहां से नहीं बंद है, यहीं से बंद करो। अरे बोली है मधुर रस में घोल के, अरे मैया बोली है मधुर रस में घोल के। बोली है मधुर रस में घोल के, गोली जैसी नहीं। अब दूसरी बात, प्रभु के चलो की खलाऊ लेके आए हैं। बहुत बढ़िया लोग, बहुत बढ़िया। प्रभु के चरणों की खलाऊ लेके आए हैं, भरत आहे भरत वचन सुनाए हैं। और मैया सीता से आशीष पाए हैं, लखन भैया गले से लगाए हैं, लखन भैया गले से लगाए हैं। भैया ने आपके में रिश्ते बदले हैं, तो बेटिया रिश्ते देखिए। हाँ लगी देखो। भैया ने संभावना दी, संभावना। भैया ने संभावना दी, संभावना बोली है मधुर रस में घोल के। भैया ने बोली मधुर रस में घोल के, तो बोली है मधुर रस में घोल के। एक लाइन और सुना। सुन है। आज द्रौपदी ने
जैसे ही देखा कि कन्हैया की चक्र से उंगली कट गई, क्या बात है। चक्र चीरा चक्र द्वारा उंगली गई चीर है, चक्र का चीरा गया उंगली चीर है, चीर को फिर तुरंत डाला चीर है। क्या बात है द्रौपदी गुरु, ने लाइनें देखिए। क्या लिख दियो गुरु। खिंच रखी आज उसकी ही चीर है, जो कलेजा रखी मेरा भी चीर है, जो कलेजा भी मेरा रही चीर है। बहना ने भर भावना दी, भर भावना। बहना ने भर भावना दी, भर भावना। बोली बोली है मधुर रस में खोल के,